बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आजाद कश्मीर की सरसब्ज़ो शादाब वादियों में पली थी। सादा माहौल, सादा ग़िज़ा ने इज्जत नफ्स और हया को उसके रगो रेशा में समो दिया था। एक गरीब घराने में परवरिश पाने वाली डिश और केबल को क्या जाने, उसने तो अपने घर में कभी टेलीविजन भी ना देखा था। शायद यही वजह थी कि हर नए निराले फैशन से उसे चिढ़ थी। वो सादा देहाती लिबास पहनती, सर पर दुपट्टा रखती, वालिदैन की खिदमत करती, बावजूद इसके कि वो एक असरी अदारे की स्टूडेंट थी, लेकिन शर्मो हया का गोया पैकर थी। क्या असरी अदारे का स्टूडेंट होना कोई बेहयाई और फहाशी की अलामत है? नहीं, हरगिज नहीं। फनून हासिल करने से कौन मना करता है? जितने चाहे हासिल करो। उलूम की बजाय फनून का लफ्ज मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किया है, क्योंकि इल्म तो वही है जिसे उस जात ने इल्म कहा है कि जिसके इल्म के साथ अगर सारे आलिम के इल्म का मुआजना किया जाए, तौहीद से भी अगर निचले दर्जे का कोई लफ्ज मेरे पास होता तो कह देता, और वो है दीन का इल्म। बाकी तो सारे ही फनून हैं। आमना उन फनून पढ़ने वाली लड़कियों में से नहीं थी जो हया और पाक दामनी को खैर बात करके मगरबियत को मशरकियत पर तरजीह देती हैं, जिनको देखकर अकबर इला आबादी की ये रुबाई याद आती है। वो सुबह उठती, वालिदैन के लिए नाश्ता बनाती, उसके बाद नकाब में मुंह छुपाए स्कूल की तरफ रवाना हो जाती। स्कूल से वापसी पर थोड़ा बहुत टाइम होम वर्क में मसरूफ करने के बाद दोबारा घरेलू कामों में मगन हो जाती। यूं उसने वालिदैन की खिदमत के साथ साथ मैट्रिक भी क्लियर कर ली। मैट्रिक से आगे पढ़ने में एक तो खानदानी गैरत आड़े आई, दूसरा गुर्बत व अफलास की चक्की में पिसता हुआ ये घराना इतने अखराजात कब बर्दाश्त कर सकता था कि फीस भी भरे और हॉस्टल के अखराजात भी बर्दाश्त करे। आमना के घर की हालत दिन ब दिन नाजुक से नाजुक होती चली जा रही थी। घर के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने वाला बूढ़ा बाप पीराना साली की बीमारियों और कमजोरियों को बाइसे मौतो हयात की कशमकश में था। ऐन इन हालात में आमना को एक मगरबी तंजीम की तरफ से जॉब की ऑफर मौसूल हुई। आमना ने सोचा कि चलो थोड़े दिन मुलाजमत इख्तियार कर लेती हूँ, जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो छोड़ दूंगी। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि वो एक तारीक सुरंग में दाखिल होने जा रही है, जिसका सुराख बेहुमैती और उरियानी के दरवाजे पर जा खुलेगा। आमना ने मुलाजमत ज्वाइन कर ली और ड्यूटी पर हाजिर होना शुरू कर दिया। तकरीबन एक हफ्ता गुजरा था कि एनजीओ का एक इजलास होना तय पाया। चुनाचा जब आमना ड्यूटी पर पहुंची तो उसे एक थैला थमा दिया गया कि आज हमारा चूंकि इजलास है और इसमें हर कारकुन के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है, लिहाजा तुम भी यूनिफॉर्म पहन कर आ जाओ। आमना ने थैला खोलकर जो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने टेबल की तरफ घूमते हुए थैला उस पर रख दिया और बड़े बेबकाना अंदाज में कहा कि मैं पैंट शर्ट हरगिज नहीं पहनूंगी। ऑर्गेनाइजर ने उसे हर चंद समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो किसी तरह भी न मानी तो उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम ये वर्दी पहन कर देखो, अगर तुम्हें पसंद आए तो ठीक, वरना उतार देना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। आमना वॉशरूम में जाकर यूनिफॉर्म पहनती है। एक शरीफ औरत को कब गवारा था कि वो ऐसा अदब से आरी लिबास पहने, लिहाजा फौरन उसको उतारा, अपना सादा लिबास पहना और वापस आ गई। ऑर्गेनाइजर की निगाहें आमना पर मरकूज हुई। जी आमना, क्या फैसला किया आपने? ऑर्गेनाइजर की आवाज गूंजी। ऐसा नीमुरिया लिबास हरगिज कोई शरीफ औरत नहीं पहन सकती, और ना ही मैं इसे पहनूंगी। आमना ने बेधड़क जवाब दिया। एक मुस्कुराहट ऑर्गेनाइजर के चेहरे पर नमूदार हुई और इसके साथ ही ये अल्फाज आमना के पर्दाए समाज से टकराए कि आमना, अब तो तुम्हें ये लिबास पहनना ही पड़ेगा। आमना पर एक सख्ता तारी हो गया और वो बेहिस्सो हरकत ऑर्गेनाइजर के चेहरे को तके जा रही थी। उस सादा लू को क्या खबर थी कि वॉशरूम में बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत नस्बशुदा कैमरे ने उसकी तस्वीर ऑर्गेनाइजर के कंप्यूटर पर मुंतकिल कर दी है, जिन्हें अब वो खुली आंखों से देख रही थी।
अब कमरे में हूक आलम था। आमना की दिल की धड़कन मामूल से हट चुकी थी। नीम उरियानी पसंद है या उरियानी? ऑर्गेनाइजर की आवाज ने कमरे के सुकूत को तोड़ा। आमना ने बतेरी कोशिश की कि जब्त करे, मगर मोटे मोटे आंसुओं की लड़ी उसके रुखसारों पर यूं बह पड़ी जैसे गुलाब पर शबनम। उसके पांव तले से गोया जमीन निकल चुकी थी। आखिर मरती क्या न करती। ना चाहते हुए भी उसे ये कड़वा घूंट पीना पड़ा और तंजीम की तरफ से दी गई वर्दी उसे जेबे तन करना पड़ी। आमना की आंखें इब्तिदा में मारे शर्म के ऊपर नहीं उठ रही थी, और आमना जो कभी इज्जत की बुलंदियों पर हुआ करती थी, आज जिल्लत की ढलवाने उसका मुकद्दर बन चुकी थी। जो मजा उसे बाइज्जत घराने में बैठकर रूखी सूखी खाने में आता था, आज स्टीम रोस्ट में महसूस कर रही थी। उसकी इफ़्फ़त व पाकदामनी का वो सूरज जो कभी पूरे आबोताब से चमका करता था, अब उफ़के मगरिब की गंगोर घटाओं में गायब हो चुका था। कुरान की दिलदादा आज तार की तानों पर सर धुन रही थी। उसके वहम व गुमा में भी न था कि जमाना उसके साथ यूं चाल चल जाएगा। एक सिन्फे नाजुक को क्या मालूम था कि बज़ाहिर नजर आने वाले दानों के नीचे इंतहाई बारीक मजबूत जाल पड़ा है। उसे क्या पता था कि हमदर्दी के नाम पर ले जाकर यहूदी लॉबी उसका लिबास तक छीन लेगी। जब ये सब कुछ हो चुका तो मेरे ज़मीर ने मुझे आवाज दी, कह तबस्सुम, तो आखिर कब तक अपनी बहनों की इस्मतें पामाल होती देखता रहेगा? क्या ये लगी हुई आग एक दिन तेरे घर ना पहुंच जाएगी? यहूद ने हमेशा के लिए तेरी एक बहन को तुझसे जुदा कर दिया और तेरे दिफा की शरियानों में जुम्बश तक ना आने पाई। अब तो कुछ शर्म कर, और कुछ नहीं तो कम अज कम अहले इस्लाम को इतना तो बता दे कि सुनो, मगरिब में जाकर हमेशा सूरज डूबा ही करता है।